बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर ही रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, बाद रखे, बुरी शौरतों से चाहे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे, आमीन। और बुरी शौरतों से बचाए, क्योंकि ज़िंदगी एक बार ही मिलनी, इसको जितना एंजॉय कर सकते हैं करें, इसको अच्छे से जिए और जीने दें। तो जी आपने कहा, सही कहा। मैं भी हैरान हो रही थी कि आजकल ना ठंडी ठंडी सब्जियां खाने को ना दिल करता है। और ये लेके भी आई थी, टींडे भी लेके आई थी और कहती है हमने बड़े अच्छे लगे थे, टींडे ला लो। तो करेले इसने भरवा बना के लेके जाने थे घर। और बड़ी की मामा कह रही थी मम्मा इन्होंने बनाए हैं। मैंने कहा नहीं, वो स्पेशल लेके आई है कि बाजी आपदा इधर आई हुई है, तो मैं ना उनसे भरवा के ना लेके जाऊंगी। लेकिन फिर अफराद ज़्यादा थे, आपने देखा। फिर जो हुआ, देसी मुर्गा सही आपने कहा, वो भी लंबा शोरबा। अलीवीर को बड़ा पसंद है लंबा शोरा। वो चले या करेले बना लेते, या फिर वो होता कि करेलों के साथ साथ फिर या फिर देसी मुर्गा बना लेते। लेकिन फिर ज़्यादा लोग थे, डबल डिशें बनाई उन्होंने, डिशेज बनाई। तो ये इनको शायद लस्सियाँ शस्सियाँ साथ में मिल जाती हैं वो उसके। मैंने तो वैसे इनको लस्सी साथ नहीं पीते देखा। दो आजकल इनके उधर हो रहा है ना माशाल्लाह से। जो आसिया है वो भी अपना जो है आजकल लस्सी बनाती है और मैश भी बनाती है। इधर नहीं है वो। आज जो सुबह दूध लेके आ रहा था उस पर भी मैं बात करूँगी अब्बास। बाकी जी मैविश और उसके भाई की वीडियो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में बात करेंगे। तो यह है कि वहाँ जब बनाया गया है करेले भरवा बनाया गया, जब मैंने देखा अलीवीर को रात को मुझे लगता दिए गए हैं 2 करेले और रोटी दी गई है। फिर सुबह अगले ही लम्हे मैंने देखा तो 7 बिस्किट और चाय। मैं क्या हाँ की हो गया, अलीवीर ने उन्हें करेले थे रोटी खा दिए थे। थोड़ी देर बाद ये चाह तो बिस्किट कर। मैंने कहा अच्छा। अलीवीर का ना मुँह वैसे ही था कि अभी जो बंदा सोया उठता है ना, तो मैंने कहा अच्छा। फिर वो वीडियो जैसे बंद की। तो वैसे तो मैं हैरान परेशान हो रही थी। अलीवीर भी बैठा हुआ है और फ़ियाज़ भी बैठा हुआ है। अच्छा जब बीवी काम करने लगे ना, फ़ियाज़ भाग भाग के काम करवाने शुरू कर देता है, वाइपर भी मारता है, फ़र्श भी धुलवाता है, सारा कुछ। तो हुमैरा अंदर से 4 पहियाँ लेके आ रही है और ये दोनों बंदे ना बैठे हुए हैं। और वो लेके आई और अपने हाथ वो दिखा रही है अपने हाथ के, ये देख लो। फिर कह रही है आम मंजी ली दिया था, आम मेरी आते इधर। फिर वो सारी जो उसने 4 पहियाँ लेके आई है, बिस्तर वगैरह सेट किए। देखे अगर तो मर्द घर में ना बैठा हो तो ये ऐसी चीज़ें चले औरतें करती भी हैं। जब मर्द बैठे हो ना तो मेरे ख्याल में 4 पहियाँ उनको लेके आनी चाहिए थी, क्योंकि लोहे की 4 पहियाँ फिर भी हल्की होती हैं। वो लेके आई थी जो सॉरी लकड़ी की 4 पहियाँ जो इनकी अम्मी जान की है, वो आपको पता है फिर थोड़ी भारी भी होती है, वजनी होती है। फिर वो सूत के साथ बुनाई हुई है। तो ये जो प्लास्टिक वाली है ना, ये फिर भी होती हैं थोड़ी सी ना हल्की। तो फिर उसने बिस्तर वगैरह बना के दिए हैं। तो जी यहाँ मुझे कमेंट आया हुआ था कि ना, ये आँख में ना थोड़ी सी तकलीफ़ है, तो आया हुआ था कमेंट के ना वो शायद समाविया ने नहीं कहा, वो फ़ियाज़ ने कहा। देखिए फ़ियाज़ ने भी कहा तो बहुत गलत कहा। फ़ियाज़ भी शुरू में कोठियों में नहीं रहता था, तो इसलिए मैं कहती हूँ ना कि उन्होंने बहुत गलत किया है कि उन्होंने वो डब्बा नमा जो घर बनाया ना। चले लाख पाक लाखों करोड़ों शुक्र उनको रहना नसीब हो, अल्लाह ताला करे। बस वो है कि आपने देखा ना कि बच्चियाँ जो हैं खुश हैं, उनको भी जो एक कमरा मिला हुआ था, वो बरामदे को भी उन्होंने कमरा बनाया था। तो उनके लिए बहुत कुछ है। अल्लाह ताला उनका आगे नसीब अच्छा करे और उनको भी फ़ियाज़ी की तरह शोहर मिले जो आगे कोठी बना के बैठा और जहेज तो माशाल्लाह से बच्चियाँ फिर ले ही जाती हैं ना। तो ये है कि कहते हैं मजाक में भी ऐसी बात ना करो, गैरों से ना करो, अपने तो फिर अपने हैं ना, तो उनको वो बात करना। और देखा जाए तो कुछ नहीं होता, वो भी जितना पैसा लगा रहा है तो उतने पैसे से वो एक कोठी बना सकता था। लेकिन वो फिर वो कहता है, जावेद है, वो कहता है पीछे हमने मकान बनाने हैं जानवरों के लिए। तो फिर जाहिर है उनके पास जो जानवर हैं उनको भी उन्होंने मकान शिकान बना के कमरे बना के उन्होंने देने हैं। तो वो बिल्कुल उसी तरह हाथा बनाएंगे जिस तरह वो अब्बास ने बनाया। उसने अभी तक अपने घर को नहीं ना छेड़ा। भी उसके बच्चे बहुत छोटे अब्बास के, उन्हें पता ही नहीं है उनका घर कैसा। देखा जाए तो भी उनका घर पुराना है, बाकी तो सबने नए घर बनाए ना। बाकी कहते हैं घरों से क्या होता है, सुकून अल्लाह ताला दे, ठंडी जान से हटाए, जिसका पहला भी है और नया भी है। तो आसिया की अगर बातें सुने तो वो बता रही थी कि
मैं रोटियां बनाइया तो ना जी उस दिन दाल बनाई, मतलब उस दिन की मूंगी की दाल बनाई थी। अच्छा मैं इसकी ना बात सुन के हैरान हो रही थी जब मैं कह रही है कि बात इन्ना समान पिया सी होर लै आए दाला वो भी लै आने। वो तो कह रही है नहीं दाल तो जी मसरा दी ना सर्दियों च पकदी आ, बहुत गर्म होंगी आ ना जी ना। जो मसूर की दाल मुर्गा बना रहे करेले देसी मुर्गा एक एक वक्त 2-2 डिशा बन रही हैं। जो मूंग और मसूर की दाल, जो मसूर की दाल है ना वो बहुत मज़ेदार होती है, और जो मूंग की दाल होती है ना वो ज़्यादातर ना लोग अकेले नहीं खाते, वो कहते हैं ये मरीज़ों वाली दाल है। तो इसमें ना जब मसूर की दाल बनाते हैं डालते हैं ना वो बहुत मज़े की बनती है। और हम लोग तो दालें ज़्यादातर ना गर्मियों में ही मज़े की लगती है, चाहे वो मूंग मसूर की दाल हो, अकेली मसूर की बना ले, या माश चने की दाल का भी हमारे घरों में बड़ी बनती थी। मतलब 2 तरह की भुनी हुई दाल भी, और वो जो दूसरी सिर्फ ऊपर से तड़का लगाते वो भी बड़ी मज़े की बनती है। और आजकल यूरिक एसिड का मसला जो है ना, इस वजह से फिर बहुत कम दाल की हुई है, क्योंकि सर्दियों की सब्जियां बहुत कम होती है जिसमें कद्दू टींडे। हालांकि घिया कद्दू तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद है, और सुन्नत जान के हम खाएँ तो वो कार सवाब है। लेकिन आपको पता है जो बच्चे वो कहते हैं जी ये तोरियाँ हैं, ये करेले हैं, इसमें प्याज डलते हैं, ये टींडे हैं, तो ये हलवा कद्दू है, तो इसलिए वो इस तरह की सब्ज़ियाँ ज़्यादा नहीं खाते, तो जो होती है इसलिए ना दालें ज़्यादा मज़े की और टेस्टी और कड़ी भी लगती है। और सर्दियों की सब्ज़ियाँ ही माशाल्लाह से इतनी मज़े की सब्ज़ियाँ होती हैं। गाजर हो गई, मटर हो गए, आलू मेथी हो गई, उसके बाद कुछ लोग हाँ आलू पालक हो गई, कुछ लोग मूलियाँ पालक बनाते हैं, कुछ लोग शलजम पालक बनाते हैं, शलजम गोश्त और आलू गोभी हो गई। माशाल्लाह से इतनी वो सब्ज़ी की सब्ज़ियाँ होती है ना। फिर वो होती है बादशाह सब्ज़ी, मिक्स सब्ज़ी जिसको ABC भी कहते हैं, वो हमारे घर में बहुत ज़्यादा बनती है, और इतनी टेस्टी का दिल करता बंदा खाता जाए। वो मटर गाजर आलू, और बीच में ज़्यादा चीज़ें ना भी डालें, आलू मूंगरे हो गए, और गर्मियों में आलू फलियाँ हो गई, तो ये सब्ज़ियाँ बड़ी मज़े की लगती है। तो आसिया का तो भाई फ़लसफ़ा ही बड़ा है, खाएँ तो ये देसी मुर्गा खा ले, और अगर ना खाए तो ये मसूर की दाल इतनी गर्म, सर्दियों में भी वो कहते हैं जी हम मसूर की दाल बना के खाते हैं जी, अभी गर्म होंगी आ तो बच्चों को ठंड ना लग जाए। जब मूंग की दाल डालते हैं ना तो वो बराबर हो जाती है। तो बाकी जी जो गरीब होते हैं ना बेचारे, ये सारे फ़लसफ़े ये सारी बातें अमीरों की होती हैं, और जो गरीब होते हैं ना गरीबों के लिए कोई मौसम नहीं होता, कोई कपड़े नहीं होते। बल्कि उस दिन ना हमारे घर एक लड़की आई थी, उनकी ना ऐसे भाई की ना साथ लड़ाई हुई, तो वो पाशा से कुछ मशवरा करने के लिए ना माँ बेटी आई हुई थी। तो वो बेचारी कोठी में ना काम करती, और उसने ना ये जो हल्का फुल्का खद्दर का नहीं सूट होता वो पहना हुआ था। ये जो मतलब 4 सीज़न क्या लगाएं जब हल्की हल्की सर्दी आती है या जाती, तो वो ना पहन के आई हुई थी ना। तो मैं परी की मामा से कह रही थी, मैंने कहा इसने ये खद्दर का सूट पहना हुआ था ना। कहती हाँ जी मामा, वो जो पतला सा बरीक सा नहीं खद्दर होता जो मौसम चेंज होता है वो। मैंने कहा हाँ ज़ाहिर बेचारी कोठियों में काम करती है, तो ज़ाहिर अब गरीब के लिए क्या है। वो मैं और पाशा उस दिन जा रहे थे, तो ये जो लड़कियाँ होती हैं ना, ये जो प्लास्टिक चुनती हैं सड़कों से ना, तो उसने गर्म चादर सर पे की हुई है और खद्दर का ही सूट पहना हुआ, और वो ना रोड पे प्लास्टिक की बोतलें जो पी के लोग ऐसे फेंक देते हैं ना, परी की मामा वो इतने बड़े शॉपर में डाल रही थी। मैंने कहा अब इसके लिए क्या मौसम है, कुछ भी नहीं है। अब इसने ये है कि ये बेचारी इकट्ठा करेगी और जाके बेचेगी और अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी लेके जाएगी। हो सकता है ज़्यादा भी कमा लेती हो, लेकिन ये होते हैं सीज़न सिर्फ अमीरों के लिए। आप मेरी बात से ज़रूर इत्फाक़ राय रखेंगे। तो फिर वहाँ वो कह रही है कि हाँ ये चाचू ने ना ताज़े अंडे दिते थे, प्याज भी ताज़े थे, पहले तो इन्होंने वो गर्म करके चुट्टी लाई वो खादा, फिर अंडे ले आईया कहदियाँ चाचू ने सानू ताज़े अंडे दिते आ, ते वो अंडे बना के दिओ, ते वो मैं इन्हों ताज़े प्याज ते अंडे ते हरियां मिर्चां ते वो बना के दित्तियां, ते वो इन्ने मज़े दे बड़े कि इन्होंने मैं फिर चुट्टी लाई, फिर रज रज के खादे। अच्छा आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा, सब्ज़ी तो जो होती है वो फ्रेश होती है, वो ज़्यादा मज़े की लगती है। अंडों का भी ऐसा कोई है सीन कि अगर वो फ्रेश हो, मतलब अभी अभी मुर्गी ने दिए हैं तो वो ज़्यादा मज़े के बनेंगे, और जो थोड़े पुराने हो जाएंगे। और प्याज भी अगर आपको फ्रेश नहीं मिल रहा है तो मतलब ऐसा कोई सीन है? शायद हो, पर मुझे अंडों का कुछ नहीं लगता। ये जो देसी अच्छा ये जो फ्रेश प्याज होते हैं ना ये बहुत महंगे मिलते हैं, और ये जो हमारी अमीर तरीन औरतें होती हैं ना, ये जब सब्जियां बनाती है ना तो ये फ्रेश वो प्याज इस्तेमाल कर रही होती है। प्याज नया नया जो लहसुन आता है वो जो हरा हरा, तो वो कहती है उससे ज़्यादा मज़े की हड्डियाँ बनती हैं। हमने तो वैसा ऐसा कभी सीन नहीं किया, क्योंकि भाई सो है जो अपना अदरक लहसुन डालते हैं जरूर। हाँ जी मैं कि शायद जो लव अल्लाह का नाम लेके खा लेते। हाँ खा लेते हैं, और वो अदरक लहसुन हम लोग ज़रूर डालते हैं बीच में, वो चाहे
पका हुआ लहसुन हो या कच्चा लहसुन। लेकिन ये आसिया की मैं बातें सुन के हैरान हो रही थी कि आसिया नफीस बहुत है। आसिया वो बड़े बड़े अमीरों वाली बातें करती हैं। तो जब दिल करे तो हम लोग इन्हें देखते हैं, ये दोपहर को सलाद बना के और मिर्चें जो तुड़क के ना उसमें वो बड़ी मज़े की बनती है। अगर कभी आप खाएं ना उसको कट लगा के नमक भर के ना, जब कभी बीपी का मुझे मसला नहीं था तो हम लोग वो खाया करते थे। यकीन करें वो सालन को भी पीछे छोड़ती हैं। और जो सैलड बनाते हैं हम लोग सारे जो होता है प्याज काट के उसमें उसको नमक लगा के अच्छी तरह धो के फिर उसमें खीरा काट के हरी मिर्च काट के और उसमें डाल के ना लेमन थोड़ा सा अगर डाले ना वो बड़ा मज़े का लगता है। और बल्कि मैं कहती हूँ सालन से ज़्यादा ना इससे रोटी मज़े की लगती है और इससे भी ये खा लेते हैं, है ना। हाँ जी। और जब फिर दिल करे तो फिर मूंग मसूर की दाल भी इन्हें पसंद नहीं है। तो मैं हैरान हो रही थी कि उधर माशाल्लाह करेले और देती है। अच्छा वो किसको दे रही थी इतना बाउल भर के जो उसने शोरबा डाला है? पता नहीं। वो खुद लेके गई है। और जो बातें रह गई हैं जी वो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो अली वीर ने अपनी भतीजी को कहा था कि तुम सुधर जाओ, और कमेंट आए हुए थे कि मैं कभी भी नहीं सुधरने वाली, और जो हम चाहते थे वो हो गया। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो पे आप लोगों के साथ करेंगे डिस्कस। मिलते हैं जिन्ना वीडियो में, टेरो टेर के रखेगा, दुआ में रखेगा, याद अल्लाह हाफिज़।